हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम हमारी प्रश्नावली के जो बचे हुए दो चर रेखा वाले समीकरण जो है उनमें उदाहरण नंबर 2 और 3 के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें उदाहरण नंबर 2 और 3 जो है, जो उदाहरण नंबर 1 हमने समझाया था उसी के आधार पर ये भी ग्राफीय विधि द्वारा ही हमें करना है। इसमें वो पहली जो प्रश्नावली है वो हमारी ग्राफीय विधि पर ही है, ठीक है। तो इसमें हम अभी इसमें शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप सब जो है मेरी वीडियो को देखें और उसमें जो भी कमी है वो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि जो भी कमियां हैं उसको कमेंट्स करके आप बता देंगे तो उससे क्या होगा कि मेरी जो कमियां हैं मैं उनको सुधार कर सकता। इसमें रोमिला एक लड़की है, क्या नाम है उसका, रोमिला। रोमिला एक लड़की है और रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और नौ रुपये में, कितने रुपए में, 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़, ठीक है। 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली, एक सोनाली है, ने रोमिला के पास गई नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी। उसने क्या देखा कि उसके पास नई रबड़ और पेंसिल है और उसने भी ₹18 में उसी तरह की 4 पेंसिल, 18 रुपये में कितनी, 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हम इसमें क्या करना है, हमें पहले इसमें देख लीजिए कि दो है, रोमिला और सोनाली, ठीक है। क्या है इसमें, बिल्कुल पहले हमें क्या करना है, इसको बीजगणितीय विधि में करना है, बीजगणितीय रूप में, ठीक है। इस तरह कर लेते हैं हम। पहले क्या है, रोमिला है, रोमिला ने क्या खरीदा, 2 तो पेंसिल ली। कितनी पेंसिल थी, 2 पेंसिल और तथा 3 रबड़, प्लस कितनी, 3 रबड़। कितने रुपए में ली, 2 पेंसिल और 3 रबड़ कितने रुपए में ली उसने, 9 रुपये में, 9 रुपये में उसने ली। फिर क्या हुआ, सोनाली ने क्या किया, सोनाली ने 4 पेंसिल, कितनी पेंसिल थी, 4 पेंसिल थी और 6 रबड़, कितने रुपए में ली, 18 रुपये में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक चीज़ ये थी इसमें कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ इसमें लिया उन्होंने 9 रुपये में, और 4 पेंसिल और 6 रबड़ उसने कितने में ली, 18 रुपये में। तो हमने पहले भी बताया था कि यहाँ पे क्या करता है, हम इनको मान लेते हैं कि भी एक्स वाई के तरीके से मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, माना पेंसिल क्या है हमारी, पेंसिल बराबर एक्स मान लिया हमने। इसमें क्या है, पेंसिल बराबर कितना है, एक्स, ठीक है। पेंसिल एक्स हो गई और रबड़ कितनी हो गई हमारी, रबड़ हो गई, इसको हमने मान लिया वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, और ये भी एक्स हो जाएगा और ये भी हमारा वाई हो जाएगा। यानी कि समीकरण जो है हमारी क्या हो जाएगी, 2 गुणा एक्स, यानी कि 2x जमा 3y बराबर 9, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे क्या हो गया हमारी, 4x जमा 6y बराबर कितने हो गए, 18। समीकरण नंबर 1 हो गई और समीकरण नंबर ये हमारी 2 हो गई, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको से हमेशा क्वेश्चन को हम पहले पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसमें देखेंगे कि उसमें क्या क्या हुआ। हमने देखा रोमिला ने क्या करा, 9 पेंसिल खरीदी, 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीद ली। तो हमने लिखा 2 पेंसिल और 3 रबड़। इसी प्रकार इन्होंने क्या किया, 4 पेंसिल प्लस 6 रबड़। तो 4x, इसमें हमने क्या किया, इनको मान लिया x और y, 2x प्लस 3y बराबर 9 और 4x बराबर 6y बराबर कितना, 18। तो ये क्या हो गया, इसका बीजगणितीय रूप हो गया, बीजगणितीय रूप में हमने इसको लिख दिया, ठीक है। उसकी 2 शर्त थी ना, एक तो बीजगणितीय रूप में लिखना था हमें, एक बीजगणितीय रूप में और एक ग्राफीय ज्यामितीय रूप में, ठीक है। तो हमने इसमें बीजगणितीय रूप में इसको व्यक्त कर दिया। अभी हमने क्या किया था, जो हमने इससे पहले किया था, अब इसको क्या करना है, ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो ग्राफीय रूप में जब हम इसको व्यक्त करेंगे, तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके मान निकालने पड़ेंगे, ठीक है। ग्राफीय रूप में जब हम इसको करेंगे तो क्या करेगा, पहले हम इसके मान निकालने पड़ेंगे। मान निकालने के लिए जैसे हमने कल बताया था आपको, उस वीडियो में हमने पहले भी वीडियो में बताया था
अब क्या करेंगे, हम इसका मान निकालेंगे। मान निकालेंगे तो जैसे हमने पहले भी पिछली वीडियो में बताया था कि इसका मान जो है कैसे निकालेंगे हम, तो इन पहले के एक समीकरण के दो दो मान हम निकाल लेते हैं। तो जैसे हमारी है 2x प्लस 3y बराबर 0 9 है ये, तो इसको हम ले लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर 9, ये हमने ले लिया। तो यहाँ पे हम मान रख लेते हैं, जैसे हमने बताया था पहले भी कि हम अपनी मर्जी से मान रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, हम x का मान 0 रख लेते हैं, 3 से 9 कट जाएगा, 3 तिये 9, ये कट जाएगा। तो x का मान, x बराबर क्या रख दिया हमने, x बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, 2 गुणा 0, ठीक है। तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट 0 ही लिख देता हूँ इसको, 0 प्लस 3y बराबर 9 और y बराबर कितना जाएगा 3, ठीक है। ये मान आ जाएगा इससे, जब ये कट जाएगा 3 बार तो ये y का मान कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या रखा इसमें, x का मान क्या रख दिया हमने, x का मान जब हमने यहाँ पे रखा कितना, x बराबर रखा 0, तो y का मान कितना आ गया हमारा 3, तो उसी फॉर्म में इसको हम लिखेंगे x और y की फॉर्म में हमने रख दिया। अब क्या करते हैं हम, फिर कोई ऐसा मान रखेंगे जिससे कि जो है, अब चाहे y का कोई भी मान इस तरह का मान रख लीजिए जिससे जो है इसका मान जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे हमारा ये आ जाएगा। तो यहाँ पे 2x प्लस 3y को फिर हम दोबारा क्या मान रखेंगे, 2x प्लस 3y में फिर हम रखेंगे कितना, इस तरह का कोई मान रखिए जिससे कि ये कटने से जो है इससे पूरा पूरा कट जाए। तो हमने क्या था, x का मान 0 रख दिया था। अब इसमें क्या रखेंगे, अगर y का मान हम कुछ भी रख लेते हैं तो y का मान इससे नहीं करेगा, क्योंकि 3 यहाँ पर दिया गया है, तो 3 दूनी 6, अगर हम इसमें रख लेते हैं 3 दूनी 6 तो 3 बच जाएगा, 3 तिया 9 तो 0 बच जाएगा, ठीक है। तो यानी कि y का मान अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो जब भी नहीं कटेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, हाँ y का मान 3 रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं, 6 हो जाएगा फिर, यानी कि y बराबर हमने क्या रख लिया, y बराबर रखते हैं 1, यानी कि y बराबर 1 रख देंगे यहाँ, ठीक है, हो जाएगा। तो 2x जमा 3 गुणा 1 बराबर 9, यानी कि 2x बराबर 3 इधर चला जाएगा तो 9 माइनस के 3, यानी कि 2x बराबर कितना 6 और 2 तिया 6, x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 3, ठीक है। x का मान कितना आ गया हमारा 3, यानी कि 3 आ गया, ठीक है। तो भाई यहाँ पे कितने मान आ गए हमारे समीकरण के, 2 मान आ गए, एक तो 3 आ गया, 3 1, और एक यहाँ पे x का मान कितना आ गया 3 आ गया, 2 3 6, ठीक है। और यहाँ पे एक आ गया 0 3 और 3 1, हमने इसके मान इस तरह निकाल लिए। तो इसके समीकरण 1 के निकाल दिए। अभी हम क्या करते हैं, हम समीकरण नंबर 2 के यहाँ पे मान निकाल लेते हैं इसी तरह ही। 4x जमा 6y बराबर 18, 4x जमा 6y बराबर कितना 18। तो एक चीज़ हम इसमें और देख लेते हैं कि सारी चीज़ें किस चीज़ से कट जाएंगी, 2 से कट जाएंगी, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 4, ये इस तरह 2 से कट जाएगी सारी चीज़ें। अगर हम देखेंगे तो यहाँ से सारी चीज़ें हमारी जो है इससे 2 से कट जाएगी। तो फिर हम पहले इसको हल कर लेते हैं, ऐसे ही एज इट इज ही हल करते हैं। तो 6 का यहाँ y का मान कितना, ये क्या कर लेते हैं हम, पहले x का मान 0 कर लेते हैं, वो ये x बराबर कितना 0 रखने पर, तो यहाँ पे ये 0 हो गया, तो यहाँ पे बच गया 6y बराबर कितने 18, 4x प्लस 0, यानी कि ये 0 रख लेते हैं हम, तो ये हो गया हमारा 0 प्लस 18, 6y बराबर कितना आ गया 18, 36 18, y बराबर कितना आ गया हमारा 3 आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा कितना 3, तो यहाँ पे 0 आ गया, ये हमारा 3 आ गया, ठीक है। अभी क्या कर लेते हैं हम, फिर वही रख लेते हैं मान, ठीक है। आपने एक बार, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या कर लेते हैं हम, 4x में यहाँ पे क्या किया हमने, फिर इसको y का मान क्या रखेंगे, y का मान 1 रख दिया। अब y बराबर 1 रखने पर तो 4x जमा 6 गुणा 1 बराबर 18, और 4x बराबर 18 माइनस के 6 बराबर 12, और 4x बराबर कितना आ गया 12, इससे 4 से ही कट गया 3 बार, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 3, यानी कि फिर क्या आ गया, वही मान हमारे सेम मान आ गए 3 और 1, फिर आ गया 3 और 1, ठीक है। ये हमारे मान यहाँ पर आ गए। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ देखा, क्योंकि ये एक समीकरण क्या है,
यहाँ पर 3 1, इसका 0 3 आया, इसका भी 0 3 आया, इसका 3 1 आया, इसका भी 3 1 आया। तो इसमें एक चीज़ थी, क्योंकि ये क्या है, एक ही समीकरण है, उसमें क्या किया, मान चलो एक ही चीज़ को वो डबल करके खरीद रही है सेम रेट पर। जैसे 9 रुपये की थी तो यहाँ पे कितने हो गए, 18 रुपये हो गए। 2 पेंसिल थी, यहाँ पे कितनी हो गई, 4 पेंसिल हो गई। यहाँ पे 3 रबड़ थी, यहाँ पे कितनी हो गई, 6 रबड़ हो गई। यानी कि एक ही पेंसिल जो है, एक ही समीकरण है, लेकिन उसको क्या किया है उन्होंने, डबल किया है। लेकिन जब हम उसको हल करेंगे तो क्या होगा, हमारा मान उसके सेम ही आ जाएंगे। तो इस तरह की समीकरण को हम क्या बोलते हैं, संपाती समीकरण हम बोलते हैं। ये समीकरण सिर्फ एक ही लाइन में चलेंगी, दोनों समीकरण एक ही लाइन पर इंगित होगी, क्योंकि दोनों के मान कितना है, एक ही मान है। ठीक है, तो ये हमने मान निकाल लिए। तो जो है यहाँ पर 3 तरह की, मैं छोटा सा बता देता हूँ, समीकरण कितने तरह की हो, 3 तरह की समीकरण में होती है। एक होती है प्रतिच्छेद समीकरण। प्रतिच्छेद समीकरण जो होती है वो क्या करती है, एक दूसरे को काटती है इसे। ठीक है, ये काटती है एक दूसरे को, प्रतिच्छेद करती है। एक क्या होती है हमारी, समांतर। ठीक है, ये क्या हो, समांतर होती है, दोनों बराबर बराबर होती है। ठीक है, ये एक दूसरे को नहीं काटेंगी। और एक होती है हमारी संपाती। संपाती क्या होती है, ये एक ही समीकरण को एक ही समीकरण हमारी एक ही समीकरण पे सब होता है, दोनों समीकरण एक ही पर आ जाती है, एक ही लाइन में होती है सीधी। तो ये क्या होती है हमारी संपाती। ये थोड़ा सा आगे इंट्रोडक्शन इसका पूरा हम देंगे, पूरा बताएंगे क्या होता है। तो यहाँ पे ये था। अभी क्या करना है, हमें इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। हमने क्या किया, इसको ज्यामिति बीजगणितीय तो कर दिया हमने, इसके मान भी निकाल लिए। अब क्या करेंगे, हम इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो एक ग्राफ बना लेते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में बनाया था। इसको ऐसे करके ये हमने बना लिया। ठीक है, एक्स एक्स होता है, ये वाई हो गया हमारा, यहाँ पे क्या होगा, 0 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, सबसे अधिक संख्या क्या है हमारी, 3 है। तो हम क्या करते हैं, 3 कर लेते हैं, 1 2 3। इसी प्रकार इधर कर लेंगे, -1 -2। ये समान लेना है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है तो आप थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि आपको तो वहाँ पे ग्राफ मिलेगा, तो उसी के हिसाब से आप करना इसको। तो यहाँ पे क्या होता है, 1 2 और 3 मैंने इसी तरह बना दिया। ठीक है, ये माइनस के होंगे यहाँ, और यहाँ पे फिर क्या करा, 1 2 3, 1 2 और 3। ठीक है, ये 1 2 3 हमने इसको कर दिया। अभी क्या करना है हमें इसमें, इस समीकरण को पहले हम इस समीकरण को ले लेते हैं, इस वाले समीकरण को। ठीक है, इसमें क्या है, 0 3, तो 0 है, x के कितने हैं, 0 ही हो रहा, और y के कितने हैं, 3 है। तो यहीं पर ये हमारी समीकरण जो है यहाँ पर आ जाएगी इनके। ठीक है, ये समीकरण यहाँ से यहाँ आ जाएगी। ठीक है, 0 3, और फिर इसके क्या है, इसने बताया, इसके 3 और 1 हो गए, और फिर क्या है, x के 3 है ये रे, और y का कितना है, y का जो है हमारा 1 है। तो 3 और 1 यहाँ पे हमारा आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, इनको आगे बढ़ा दिया ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारी समीकरण जो है, ये बिंदु क्या है हमारा, ठीक है, 0 और 3 हो गया, और ये कितना हो गया हमारा, 3 और 1। ठीक है, तो ये बिंदु सेम इसके आ जाएंगे, क्योंकि 0 3 और 3 और 1 इसका जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4x जमा 6y है। तो यहाँ पे हम इन दोनों समीकरण को, ये भी संतुष्ट करता है तो ये भी संतुष्ट करता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम इसको, 1 से 4x प्लस 3y बराबर कितना, 18, ये भी इसी का ही आ गया। और यहाँ पे कितना है, 2x प्लस 3y बराबर कितने, 9, ये भी आ गया। यानी कि दोनों समीकरण जो है इसी पर ही आ गए हमारे, दोनों एक समीकरण एक ही समान जो है इस पर आ गई। ठीक है, तो ये क्या था, एक ग्राफिक रूप था। इसमें हमें क्या करना है, दोनों समीकरण इसलिए एक दूसरे को नहीं काट रही है क्योंकि ये संपाती हो गई, एक ही मान है, बस एक ही को डबल कर दिया। 2x प्लस 3y थी, अगर मैं इसको 2 से भाग करूंगा तो ये भी 2x प्लस 3y बराबर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या था, इसीलिए यहाँ पर क्या था, दोनों के मान समान आए हैं। तो हमने क्या करना है, बीजगणितीय बीज में इस तरह का ध्यान रखना है कि ये इस तरह की चीजें उसमें दी जाएगी।